दुख क्या सच में एक सज़ा है या कोई छुपा हुआ वरदान? क्या आपने कभी सोचा है कि दुख सिर्फ पीड़ा नहीं बल्कि एक गहरी पुकार हो सकता है, जागने की, समझने की, बदलने की? क्या दुख का अंत हो सकता है? क्या उसी से प्रेम, करुणा और ऊर्जा का जन्म हो सकता है? इस अद्वितीय वीडियो में ओशो के शब्दों के माध्यम से हम दुख की परतों को खोलते हैं। ना केवल जवाब मिलते हैं बल्कि एक अंतर्मुखी यात्रा शुरू होती है। सिर्फ सुनिए मत, महसूस कीजिए, भीतर उतरिए। आइए इस वीडियो में जानते हैं। जब एक जिज्ञासु ने भगवान ओशो से गहरे प्रश्न पूछे तो ओशो ने कैसे उत्तर दिए, जो न केवल शब्द थे बल्कि जागृति की चिंगारी बन गए। प्रश्नकर्ता: भगवान, कृपया बताइए, दुख कहाँ से आता है? क्या यह खत्म हो सकता है? और क्या दुख से कोई नई ऊर्जा, कोई पैशन, कोई जागृति मिल सकती है? ओशो कहते हैं, दुख कोई आज की बात नहीं है। ये तुम्हारे जीवन में नया नहीं है। ये एक विरासत है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही स्मृतियों की, चोटों की, हानियों की विरासत। तुम केवल अपने दुख को नहीं झेल रहे, पूरे मानव जाति का दुख तुम्हारे भीतर गूंज रहा है। लेकिन ध्यान से देखो, दुख का जन्म कहाँ होता है? जब तुम किसी अपने को खो देते हो, दुख आता है। जब तुम अकेले होते हो, दुख आता है। जब भविष्य को लेकर भय होता है या अतीत को लेकर पछतावा, तब दुख आता है। लेकिन दुख खुद में समस्या नहीं है। दुख दरअसल एक द्वार है, एक ऐसा दरवाजा जो अगर तुम जागरूकता से पार करो तो उसके पार एक अपार ऊर्जा है, नई ऊर्जा, एक जागृति, एक करुणा। दुख से भागो मत, दुख से लड़ो मत, बस उसे पूरा देखो, उसे महसूस करो, बिना किसी विचार के, बिना किसी समाधान की तलाश में। क्योंकि जब तुम दुख का सामना करते हो पूर्ण रूप से, तो तुम उसके पार चले जाते हो और तब एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। एक आग जो जीवन को अर्थ देती है, एक पैशन जो सत्य की खोज की ओर ले जाती है। स्मरण रहे, दुख तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारा शिक्षक है। प्रश्नकर्ता: भगवान, हमारे रिश्तों में जो कड़वाहट होती है, जो आहत होने का भाव है, वो जैसे जीवन का हिस्सा बन गया है। हम जरा सी बात से, एक नज़र से भी दुखी हो जाते हैं। आखिर यह कौन है जो इतना आहत होता है? ओशो कहते हैं, यह सवाल गहरा है और बड़ा सुंदर भी। तुम कहते हो मैं आहत हो गया, तो पहले यह जानो कि यह मैं कौन है। जो आहत होता है वह तुम नहीं हो, वह केवल एक छवि है, तुम्हारे मन में बनी एक इमेज जो तुमने अपने बारे में बना ली है। तुम सोचते हो मैं समझदार हूं, कोई कह दे तुम्हें कुछ नहीं आता और तुम आहत हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बनाई हुई छवि टूट गई। किसी ने तुम्हारे भीतर के आईने पर पत्थर फेंक दिया। कृष्णमूर्ति ने ठीक कहा, हम जिन छवियों से चिपके हुए हैं वही दुख का कारण बनती है। यह मैं दरअसल एक झूठ है, एक बनावटी परत जिसे तुम दिन रात पॉलिश करते हो, और फिर जब कोई उसे छू लेता है तुम कह देते हो मुझे चोट लग गई। तुम्हें नहीं, तुम्हारी झूठी तस्वीर को चोट लगी है। अगर तुम इस झूठे मैं को देख लो तो कोई भी तुम्हें आहत नहीं कर सकता। तब मौन में एक सुंदरता होती है, रिश्तों में एक सहजता होती है, बिना अपेक्षा, बिना दर्द। याद रखना, जहां मैं नहीं होता वहां चोट भी नहीं होती, और वही प्रेम का आरंभ है। प्रश्नकर्ता: भगवान, आपने कहा कि दुख का कारण हमारी अपनी बनाई छवि है, लेकिन कृष्णमूर्ति एक और बड़ा कारण बताते हैं, लगाव, अटैचमेंट, लोगों से, विचारों से, चीजों से। क्या यही दुख की असली जड़ है? ओशो कहते हैं, बिल्कुल। जहां लगाव है वहां दुख अनिवार्य है। लगाव यानी तुम किसी चीज को पकड़ रहे हो, मानो तुम कह रहे हो ये मेरा है, ये न जाए। और जीवन है क्या? नित्य परिवर्तन। जो भी आज तुम्हारा है वह कल चला जाएगा। लोग भी, संबंध भी, विचार भी, शरीर भी। तुम जिसे प्रेम कहते हो वो भी अक्सर लगाव ही होता है। और जहां लगाव है वहां डर होगा ही। डर खोने का, डर छूट जाने का, डर अस्वीकार किए जाने का। और इस डर से उपजती है जलन, ईर्ष्या, असुरक्षा। और फिर आता है दुख। जैसे किसी प्रिय की मृत्यु पर जो आघात लगता है, वह केवल मृत्यु का दुख नहीं होता, वह उस लगाव का टूटना होता है जिसे तुमने अपने भीतर जकड़ रखा था। और फिर दुख से भी हम भागते हैं। जैसे ही दर्द उठता है हम संगीत चला लेते हैं, टीवी ऑन कर देते हैं, किसी की गोद में सिर रख देते हैं। भागना, यही हमारी दूसरी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि जब तुम दुख से भागते हो तो तुम उसे समझ नहीं पाते। तुम्हें अवसर मिलता है भीतर झांकने का, लेकिन तुम छूट जाते हो। मैं कहता हूं, दुख से भागो मत, बैठो, ध्यान दो, दुख को पूरी तरह से महसूस करो,
उसकी गहराई तक जाओ, तब तुम पाओगे कि दुख केवल सतह पर है, भीतर एक असीम मौन छिपा है। वही मौन तुम्हारी मुक्ति है। प्रश्नकर्ता: भगवान, हम अक्सर दुख से भागते हैं, कभी मनोरंजन में, कभी काम में, कभी नशे या धार्मिक रीति रिवाजों में शरण लेते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, दुख से भागो मत, उसके साथ ठहरो, रिमेन विथ सॉरो। क्या वाकई ऐसा संभव है? ओशो कहते हैं, हाँ, और यही एकमात्र उपाय है। भागना दुख को बढ़ाता है, ठहरना दुख को समाप्त करता है। जब तुम दुख के साथ चुपचाप बैठते हो, उसे जज नहीं करते, उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करते, तब एक अद्भुत चीज घटती है। दुख धीरे धीरे अपना रूप बदलता है। वह एक अंधेरे से एक प्रकाश की ओर रूपांतरित होता है। लेकिन यह तभी होगा जब तुम उसे पूरा देख सको, बिना भय, बिना द्वंद्व। प्रश्नकर्ता: भगवान, तो लगाव और दुख से भागने की आदत, ये तो 2 कारण हो गए। लेकिन क्या विचार और समय, थॉट एंड टाइम, भी दुख के लिए जिम्मेदार है? ओशो कहते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न। हाँ, कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, Where there is thought, there is sorrow। क्यों? क्योंकि विचार अतीत की स्मृति है और समय भविष्य की चिंता है। तुम न तो अतीत में हो न भविष्य में, लेकिन तुम्हारा मन वहीं भटकता रहता है। मन कहता है, क्यों हुआ ऐसा? काश ऐसा होता, अगर वो मिल जाता, अगर वो न गया होता। और यही विचार हर रोज नया दुख पैदा करता है। और समय, वह तुम्हें उम्मीद देता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह एक दिन कभी नहीं आता। सच तो यह है कि जहां विचार है वहां दुख है, जहां समय है वहां पीड़ा है। तुम्हें वर्तमान में जीना होगा, जहां न विचार है न समय, जहां सिर्फ तुम हो, मौन, सजग और पूर्ण। प्रश्नकर्ता: भगवान, हमारे भीतर जो दुख है वो कहीं ना कहीं अतीत की चोटों और भविष्य के डर से जुड़ा होता है। हम मन में लगातार तस्वीरें बनाते रहते हैं, क्या हुआ था, क्या होगा। क्या यही मनोवैज्ञानिक समय है? क्या यही दुख को जिंदा रखता है? ओशो कहते हैं, तुमने सही पकड़ा है। यह समय घड़ी वाला समय नहीं है, यह समय है मन का समय। और यह मन का समय यानी अतीत की स्मृतियां और भविष्य की कल्पनाएं, यही तुम्हें दुख में बांध कर रखते हैं। जब तुम अतीत में जीते हो तुम पछताते हो, जब तुम भविष्य में जीते हो तुम डरते हो, और वर्तमान, वह तो जैसे अनुपस्थित है। याद रखो, जो बीत गया वह केवल स्मृति है, जो आने वाला है वह केवल कल्पना है। सत्य सिर्फ अभी है, लेकिन मन अभी में नहीं रह सकता, क्योंकि मन विचार है और विचार समय है। प्रश्नकर्ता: भगवान, फिर ये जो अंदर का द्वंद्व है, जैसे मैं हिंसक हूं लेकिन मुझे अहिंसक बनना चाहिए, ये जो मैं हूं और जो मुझे होना चाहिए, इसके बीच का संघर्ष, क्या यह भी दुख का कारण है? ओशो कहते हैं, हाँ, और यही सबसे गहरा दुख है। तुम जैसे हो, तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तुम कुछ और बनना चाहते हो, और वहीं से संघर्ष शुरू होता है। मैं जो हूं उसे तुम अस्वीकार करते हो, जो बनना है उसका सपना देखते हो। यह होने और होने की इच्छा के बीच का फासला, यही तनाव है, यही दुख है। मैं कहता हूं, जो हो उसे पूर्ण रूप से देखो। हिंसक हो, देखो उसे पूरी सजगता से, बिना दमन, बिना निर्णय। देखना ही रूपांतरण है। तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस देखने की जरूरत है। प्रश्नकर्ता: भगवान, तो क्या दुख का अंत वाकई संभव है? यह सुनने में बहुत बड़ा लगता है। ओशो कहते हैं, हाँ, ये बड़ा लगता है, क्योंकि तुम दुख के बाहर खड़े होकर उसे खत्म करना चाहते हो। लेकिन जो देखता है, जो दुख को बिना भागे, बिना दमन किए, बिना सोच के पूरी तरह देखता है, उसके लिए दुख एक दिन ऐसे गायब हो जाता है जैसे अंधेरे में दीपक जल जाए। दुख का अंत केवल तब होता है जब मन मौन होता है, और जहां मौन है वहां केवल आनंद है, शांति है, स्वरूप की झलक है। प्रश्नकर्ता: भगवान, कृष्णमूर्ति कहते हैं कि दुख से मुक्ति का रास्ता कोई उपाय नहीं है, कोई तकनीक नहीं है, बल्कि जो है उसे देखना है, व्हाट इज, बिना जजमेंट के, बिना बचाव के। मतलब अपने गुस्से को, अपने लगाव को, अपने दुख को बस देखना। पर सबसे कठिन बात जो वो कहते हैं कि दर्शक और दृश्य अलग नहीं है, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। भगवान, इसका अर्थ क्या है? ओशो कहते हैं, ये वही सूत्र है जहां ध्यान जन्म लेता है। तुम जब कहते हो मैं दुखी हूं, तो तुम्हारे भीतर 2 हैं, एक जो दुख को देख रहा है और एक जो दुख है। लेकिन क्या वास्तव में 2 हैं? जब तुम ध्यान से देखते हो तब तुम पाते हो कि देखने वाला और जो देखा जा रहा है वे अलग नहीं है। तुम्हारा दुख कोई वस्तु नहीं है जो तुमसे बाहर पड़ी हो, वे तुम्हारे ही भीतर है, वह तुम स्वयं हो। जब तुम कहते हो मैं गुस्से में हूं, तो ध्यान से देखो,
तुम और गुस्सा अलग नहीं हो, उस क्षण में तुम ही गुस्सा हो। प्रश्नकर्ता, भगवान, लेकिन ये तो बड़ा मुश्किल लगता है। हम हमेशा खुद को अलग समझते हैं, अपने गुस्से, दुख या डर से। तो इस अद्वैत को कैसे अनुभव करें? ओशो कहते हैं, मुश्किल नहीं है अगर तुम उसे जैसा है वैसा देखने को तैयार हो जाओ। न विश्लेषण करो, न नाम दो, न अच्छा बुरा कहो, बस देखो। जैसे कोई फूल खिलता है, तुम उसे देख लेते हो, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते, उसे बदलने की कोशिश नहीं करते। वैसे ही अपने दुख को देखो, अपने गुस्से को देखो, अपने डर को देखो। और तब चमत्कार होता है, जब तुम पूरे हो जाते हो उस देखने में, तब न तुम रहते हो न वह अनुभव, केवल देखना बचता है। और उस शुद्ध देखने में दुख, गुस्सा, डर सब वाष्पित हो जाते हैं, वे रहते ही नहीं। प्रश्नकर्ता, भगवान, कृष्णमूर्ति कहते हैं कि दुख को बिना दखल दिए बस पूरा अनुभव करना, यही अंत है। और जब दुख पूरी तरह जी लिया जाता है तो वहां सिर्फ खालीपन नहीं बचता, बल्कि वहां से एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, एक पैशन, एक जीवन शक्ति। क्या सच में दुख की राख से कोई अग्नि पैदा हो सकती है? ओशो कहते हैं, हाँ, और ये अग्नि अलौकिक होती है। दुख अगर पूरा जिया जाए तो वह सिर्फ समाप्त नहीं होता, वह परिवर्तित हो जाता है। जैसे लकड़ी आग में जलती है और अंत में बचती है गरमाई, वैसे ही जब तुम दुख को भागे बिना, बिना रोके, बिना नाम दिए पूरी तरह महसूस करते हो, तो वह जल जाता है और जो बचता है वह है शुद्ध ऊर्जा, एक अग्नि जो जीवन को नई दिशा देती है। प्रश्नकर्ता, भगवान, तो इसका मतलब ये हुआ कि दुख से मुक्ति सिर्फ एक अंत नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है? ओशो कहते हैं, बिल्कुल, दुख का अंत कोई खालीपन नहीं लाता, बल्कि एक नई शुरुआत लाता है, वह शून्य जिससे ब्रह्मांड निकला है। जब तुम्हारी आसक्तियां गिरती हैं, जब तुम्हारी आत्म छवियां टूटती हैं, जब मनोवैज्ञानिक समय, अतीत और भविष्य का बोझ समाप्त हो जाता है, तब जो बचता है वह है अभी। और उस अभी में एक ऐसी ऊर्जा जन्म लेती है जिसे तुम जोश कह सकते हो, प्रेम, करुणा, निर्भीकता या सिर्फ जीवन। प्रश्नकर्ता, भगवान, लेकिन यह सब जीते जी कैसे संभव है? क्या हमें सचमुच अपनी सारी छवियां छोड़ देनी होंगी, अपनी आसक्तियां, अपनी मानसिक पकड़? ओशो कहते हैं, हाँ, और वह त्याग नहीं होगा, वह स्वेच्छा से होने वाला विसर्जन होगा। जब तुम देख लोगे कि इन सब ने ही दुख को जन्म दिया है, तो तुम उन्हें छोड़ोगे नहीं, वे स्वयं गिर जाएंगे। सच्चा अंत वही होता है जहां कोई जबरदस्ती नहीं होती। तुम न भागते हो, न पकड़ते हो, बस होने देते हो, और फिर जीवन नया जन्म लेता है हर पल। प्रश्नकर्ता, भगवान, कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जहां पुराना अंत होता है वहीं नए की शुरुआत संभव है। जब दुख अपने पूर्ण रूप में देखा और समझा जाता है, तभी सच्चा प्रेम और करुणा संभव होती है। लेकिन ओशो, क्या सच में प्रेम का दुख के अंत से कोई संबंध है? ओशो कहते हैं, बहुत गहरा प्रश्न है। हम जो प्रेम कहते हैं वह प्रेम नहीं, एक सौदा है। उसमें अपेक्षाएं हैं, उसमें लगाव है, उसमें भय है। तुम मेरे हो, यह प्रेम नहीं है, यह अधिकार है। और जहां अधिकार है वहां डर है, डर खोने का, डर अस्वीकार हो जाने का। जब तक दुख के स्रोत जैसे लगाव, डर, अपेक्षा पूरी तरह देखे नहीं जाते, तब तक प्रेम एक छाया बना रहता है, एक भ्रम, एक मानसिक तस्वीर। प्रश्नकर्ता, तो भगवान, क्या इसका मतलब ये है कि जब दुख का अंत होता है तभी प्रेम की शुरुआत हो सकती है? ओशो कहते हैं, हाँ, और यही कृष्णमूर्ति का गहन संकेत है। प्रेम कोई भावना नहीं है, प्रेम एक स्थिति है। जब तुम दुख, भय और लगाव से पूर्ण मुक्त हो जाते हो, उस मौन में, उस पूर्ण शुद्धता में, जहां तुम किसी को पकड़ना नहीं चाहते, न बदलना चाहते हो, न इस्तेमाल करना चाहते हो, वहीं प्रेम जन्म लेता है। और यह प्रेम तुम्हारे भीतर नहीं, तुम्हारा होना ही बन जाता है। प्रश्नकर्ता, भगवान, और करुणा, क्या करुणा भी इसी से उपजती है? ओशो कहते हैं, हाँ, जब तुम अपना दुख देख लेते हो, उसकी जड़ों तक पहुंच जाते हो, तब तुम दूसरों के दुख को भी बिना जज किए महसूस करने लगते हो। वही करुणा है, न सहानुभूति, न दया, बल्कि एक गहरी मौन समझ। करुणा तब नहीं आती जब तुम दूसरों को छोटा मानो, बल्कि जब तुम देखो कि दूसरा कोई है ही नहीं। जो दुख तुमने जिया है वही हर आत्मा में छुपा है। प्रश्नकर्ता, भगवान, अब मैं थोड़ा समझ पा रहा हूँ। दुख हमारे जीवन का एक गहरा हिस्सा है, उसकी जड़ें हमारे लगावों, डरों, विचारों और समय की धारणा में है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि दुख से भागो मत, बल्कि उसके साथ रहो, उसे देखो। क्या सच में दुख का अंत संभव है? ओशो कहते हैं, हाँ, दुख से भागने की आदत ही दुख को जिंदा रखती है। जब तुम दुख के साथ बैठते हो, बिना शिकायत के,
बिना बचाव के, बिना कुछ बदलने की कोशिश के, तब दुख स्वयं ही प्रकट होता है। जैसे बादल छंटते हैं और आकाश प्रकट हो जाता है। और तब जो बचता है वह कुछ करना नहीं होता, वह केवल होना होता है। उस होने में ही प्रेम जन्म लेता है, बिना शर्त, बिना मांग। प्रश्न करता, भगवान, तो क्या यही प्रेम और करुणा का सच्चा द्वार है? ओशो कहते हैं, हाँ, तुम्हारे भीतर जब दुख की राख ठंडी हो जाती है तो वहीं से एक नई आग पैदा होती है। वह आग है जीवन की, प्रेम की, करुणा की। जब तुम खुद को पूरी तरह समझ लेते हो तो तुम्हें दूसरों को समझने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तुम्हारे भीतर से ही एक संवेदना बहने लगती है, वही करुणा है। ओशो की दृष्टि में दुख का अंत शांति नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है, प्रेम की, करुणा की और मौन की। प्रश्न करता, भगवान, क्या हम श्रोताओं के लिए कोई प्रश्न छोड़ सकते हैं जो वे खुद से पूछ सकें? ओशो कहते हैं, हाँ, प्रश्न, क्या तुम कभी दुख के साथ पूरी तरह रहे हो, बिना भागे, बिना विश्लेषण किए, बिना उसे ठीक करने की कोशिश की? और अगर हाँ, तो क्या उस अनुभव के पार कोई नई ऊर्जा, कोई स्पष्टता, कोई प्रेम प्रकट हुआ? सोचो नहीं, अनुभव करो।